Hello everyone, I am Anush Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. This is the second video of literature and this video belongs to the class 11th and we are beginning with poetry section. So this is the poem number 1 and the name of the poem is A Photograph. This is a beautiful poem and you can say that it is very short in size, but there are a lot of emotions shown by the poetess. And this poem is written by Shirley Towson, and she is a very renowned and famous poetess in English literature. So let's start by explaining this poem one by one. You can say paragraph wise. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं स्टेंजा नंबर 1। तो स्टेंजा नंबर 1 में देखते हैं क्या है इसमें। देखिए पहले तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन या तो आप को हम बता दें कि दिस इज अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय द पोएटेस एंड दिस पोएम हैज बीन डेडिकेटेड टू हर मदर। This poem has been written in the memory of her mother, and she, liked her mother very much. But unfortunately, her mother is no more. She has passed away. So the whole description has been based on the mother and her life. ठीक है, तो यहाँ पे अब शुरू करते हैं। देखिए स्टेंजा नंबर 1। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years old or so. तो यहाँ पे देखिए in the beginning of the line you can understand that the poetess wants to discuss on the picture of her mother. जो एक पिक्चर वहां पे दीवार पे लगी हुई है उसके बारे में जो पोएटिस है वो डिस्कस करना चाह रही हैं। एंड शी रिमेम्बर्स हर मदर बाय सीइंग दैट पिक्चर एंड देयर आर टू अनदर कैरेक्टर्स शोन इन द पिक्चर बिसाइड हर मदर, टू कजिन्स, यानी कि 2 कजिन हैं और इनकी माँ है जो राइटर हैं, जो पोएट हैं इनकी। एंड एक्चुअली हर मदर इज सीनियर देन the cousins, so both the cousins were holding her mother's hand. तो यहाँ पे ये डिस्कशन हो रहा है और and the age of her mother is nearly 12 or so, मतलब लगभग 12-13 साल की एज लगभग है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कुछ वर्ड मीनिंग भी समझ लेते हैं। जैसे कार्डबोर्ड क्या होता है? कार्डबोर्ड होता है वेरी स्टिफ पेपर बोर्ड, मतलब एक थोड़ा सा टफ, एक प्रकार से आप कह लीजिए दफ्ती आपने सुना होगा। तो जैसे मान लो एक फोटो फ्रेम होता है उसमें उसको पेस्ट किया जाता है। फिर देखिए पैडलिंग मीन्स होता है वॉकिंग थ्रू शैलो वाटर इन द बेयर फुट, यानी कि छिछले पानी में, बहुत ही कम पानी जहाँ पे होता है और लोग इंजॉय करने के लिए पैदल चलते हैं, है नी, बेयर फुट, नंगे पांव, तो उसको कहते हैं। और बाकी इसमें तो कोई खास है नहीं, बहुत ज्यादा वर्ड मीनिंग। तो इसमें देखिए समझ लेते हैं। एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ द पोएट्स मदर विच वाज पेस्टेड ऑन कार्डबोर्ड मेक्स द पोएट रिकॉल द ओल्ड मेमोरीज ऑफ हर मदर्स चाइल्डहुड, यानी कि जो पोएट है शी रिमेम्बर्स हर मदर बाय वॉचिंग और सीइंग द पिक्चर पेस्टेड ऑन द वॉल एंड देयर आर 2 and another characters, there are total 3 characters in the पिक्चर। तो ये इसके बारे में डिस्कशन पोएटिस जो है वो शुरू करती है। फिर देखिए सेकंड स्टेंजा में देखिए ऑल 3 स्टूड स्टिल आई स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, यानी कि द अंकल इज हैविंग अ कैमरा एंड ऑल द कैरेक्टर्स इन द फोटोग्राफ आर रेडी टू गिव अ पोज, एक फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हैं। एंड देयर इज नो मूवमेंट इन देयर बॉडी, यानी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन जो उनके बाल हैं वो कैसे हैं, वो लहरा रहे हैं बिकॉज ऑफ द ब्लोइंग एयर, यानी कि हवा चल रही है तो वो बाल लहरा रहे हैं। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न
यानी कि इनके जन्म के पहले की बात है, ठीक है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट। यानी कि यहाँ पे जो राइटर है, शी इज वेरी मच डिसअपॉइंटेड बिकॉज her mother is in her memories only because she is no more right now, but there is a great comparison between the living and non-living thing. Means the poetess wants to compare the life of her mother to the sea. यानी कि वो बहुत ही इस तरह से कंपेयर करती है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, है नहीं, वो बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, बहुत ही कम समय के लिए रहते हैं, जबकि जो नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसे सी है, ओशियन है, ठीक है, एयर है, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ ओशियन और सी, बट हर मदर हैज नो मोर, शी इज नो मोर। तो यहाँ पे एक प्रकार से उसको थोड़ा सा मतलब एक शी इज अपसेट, यू नो, बिकॉज शी हैज लॉस्ट हर मदर एंड द सी इज अनचेंज्ड। जो सी है, समुद्र है, वो अभी भी वैसे ही है। स्टैंजा नंबर 3 में देखते हैं, some 20-30 years later, this is the second stage we will discuss in the central idea of the poem. This is the second stage. She had laughed at the snapshot. अब मतलब क्या होता है कि बहुत ही नेचुरल है, यानी कि हम लोग अपने जब पुराने फोटोज देखते हैं ना, तो the style has been, you know, there came lot of changes in our day-to-day life and our style, and you can say wearing the clothes, है, सब में बहुत बड़ा चेंज या बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो इनकी जो माँ है बिल्कुल वो सेम, बिल्कुल बहुत ही नेचुरल सी बात करती हैं कि जब हम पहले देखिए ये फोटो में हुआ करते थे तो इस तरह की ड्रेसेस पहनते थे, ये था, है नहीं, हम लोग भी बिल्कुल इसी तरह काफी हद तक करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सी बेटी एंड डॉली, यानी कि वही जो कजिन्स है उनकी बात हो रही है। शी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस अप फॉर द बीच, यानी कि कैसे कपड़े हम लोगों ने पहने थे या इन लोगों ने पहने थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और जो सी हॉलीडे है वो तो पास्ट है, मतलब ये दीज थिंग्स आर ओनली यू नो आर इन द मेमोरी ऑफ पोएटिस, नॉट इन रियलिटी, कुछ भी रियलिटी नहीं है। बोथ रे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ रे यानी कि अब तो बिल्कुल निराशाजनक मतलब चीजें हो गई हैं, क्योंकि अब तो माँ भी नहीं है और केवल यादें हैं उसकी। तो ये थोड़ा सा बहुत ही इमोशनल चीज पोएटिस को लगती है, शी बिकेम इमोशनल। फिर देखिए स्टेंजा नंबर 4 में आते हैं, नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड, यानी कि लगभग 12-13 साल हो गए हैं, जैसे कि एक लड़की की उम्र जो पहले बताई गई थी, तो इतने साल ही लगभग मतलब हो गए हैं और उसकी माँ जो है वो नहीं रही। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से ऑल एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। मतलब when anyone passes and you just go in the deep memory of that person, you will not able to speak anything. The poetess is suffering from the same condition that she is not able to say anything as her mother is no more. तो ये इस तरह से बहुत ही अच्छी सी पोएम है जो एक मतलब एक डॉटर कह लीजिए डेडिकेट करती है अपनी मदर को, ठीक है, टू रिकॉल हर मेमोरीज। तो ये पूरा एक प्रकार से आपको समझा दिया गया। अब देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। तो सबसे पहले देखिए सेंट्रल आइडिया में हम देखते हैं, टॉपिक हमारा क्लियर ही है, शर्ली टाउसन इज द पोएटिस एंड द नेम ऑफ द पोएम इज अ फोटोग्राफ। एंड पहला देखिए पॉइंट क्या है, दिस पोएम इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल टू गिव ट्रिब्यूट टू हर मदर बाय शोइंग इमोशंस। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अगर किसी को आप क्या देते हो, आप श्रद्धांजलि देते हो, तो इमोशंस होने चाहिए, ठीक है। तो इमोशंस को यहाँ पे दिखाया गया है, आपको ये देखिए यहाँ पे इमोशन वर्ड जो आया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दिखाया गया है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज देयर आर 3 स्टेजेस इन विच द पोएटिस डिस्क्राइब्स द पास्ट लाइफ ऑफ हर बिलव्ड मदर, यानी कि 3 स्टेजेस में पूरी पोएम को डिस्क्राइब कर दिया गया। पहली स्टेज क्या है,
अभी आएगी, देखिए थर्ड वाला देखते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज द फोटोग्राफ शोज दैट हर मदर वॉज स्टैंडिंग एट द बीच ऑफ द सी, ये भी आप कह सकते हैं, एंजॉइंग द हॉलीडेज, यानी कि उनकी जो माँ है वो हॉलीडेज जो है उनका मजा लेने के लिए बीच पे गई हैं, और ये पहली स्टेज होती है। एंड शी हैज ऑल्सो टू अदर कैरेक्टर्स, कजिन्स, 2 कजिन्स हैं वो भी उनके साथ हैं। देखिए पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं, द सेकेंड स्टेज टुक प्लेस 20 और 30 ईयर्स लेटर, और जो दूसरा है जो स्टेज वो 20 या 30 साल के बाद की घटना है। इसमें क्या होता है, देखिए, इन हर सेकेंड स्टेज हर मदर वुड लाफ एट द वे शी एंड कजिन्स वर ड्रेस्ड। अब वो अपने ऊपर और जो कजिन्स हैं उनका ड्रेसअप सेंस जो था उस समय का, उसके ऊपर वो हंसती हैं और बातें करती हैं कि भाई देखिए पहले कपड़े इस तरह के पहने थे हमने इतने साल पहले, एंड नाउ देयर केम अ ड्रास्टिक चेंज एज फार एज द स्टाइल ऑफ लिविंग इज कंसर्न। ठीक है, फिर देखते हैं 6 में, इन द थर्ड स्टेज द मदर ऑफ द पोएटिस हैज पास अवे एंड हर मेमोरीज आर लेफ्ट। और तीसरी स्टेज जो है वो बहुत ही इमोशनल होती है, और पोएटिस जो है वो खो जाती है, कहती है कि अब उसकी माँ भी नहीं है, एंड हर मेमोरीज आर ओनली लेफ्ट विद हर। ठीक है, 7th में देखिए, द पोएटिस रिमेम्बर्स हर मदर विथ हैवी हार्ट। बहुत ही मतलब आप समझ लीजिए कैसे मन से वो उसको याद करती है, बहुत ही दबे मन से या बहुत ही इमोशनल होके याद करती है कि अब उसकी जो माँ है वो इस दुनिया में नहीं है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है इस पोएम में कि द पोएटिस इज वेरी मच अपसेट बिकॉज यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, नेचुरल थिंग्स which are same when her mother and whereas her mother is no more. So this is the drastic change, or you can say difference you can see in the poem. Thank you for watching till the last moment of this video. Thank you. Have a great day.